जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है हाफिज हसन और आप लोग देख रहे हैं सिंधी टेक गुरु। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी कि हम फूड पांडा के थ्रू पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, मैं आपको बता दूं कि कैसे हमने कमाना है। बेसिकली हमारा एक क्लाउड किचन होता है। ठीक है, क्लाउड किचन हम ओपन करते हैं वहाँ पे। उसके बाद हमने उसके अंदर हमने अपना मेन्यू ऐड करना होता है। कोई भी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं, आप कोई हाउस वाइफ हैं या आप कोई रिटेलर है, कोई शॉप है आपकी किसी चीज़ की, तो आप वो चीज़ें सेल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने उनके वेंडर के आपने आ जाना है जी, यहाँ पर लिखना है फूड पांडा होम शेफ। ठीक है, फूड पांडा होम शेफ पे आपने सिंपली क्लिक करना है यहाँ से। और उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। ये देखें जी, अब यहाँ पे लिखा है बिकामा होम शेफ विद फूड पांडा, घर का खाना। तो घर से कमाई का मौका अब है ऑन फूड पांडा। ठीक है, साइन अप टुडे। साइन अप का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि हमने इससे पैसे कैसे कमाने। ठीक है, तो अगर आप कोई हाउस वाइफ हैं या आप कोई फीमेल हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप घर से बैठ के अपने लिए कोई भी खाना, कोई भी जो आप सालन वगैरह है या कोई आप बिरयानी वगैरह है या कोई फ्रोज़न फूड्स हैं, कोई भी चीज़ है, समोसे इस तरह की चीज़ें हैं, टिक्कियाँ वगैरह होती हैं, कोई भी चीज़ आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको जैसे ही ऑर्डर है आपने उसी टाइम फौरी आपको मिलता है 15 मिनट का, 15 से 20 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, तो उसके अंदर अंदर आपने चीज़ बना के देनी चाहिए। तो इसके एक और जो आइडिया है दूसरा, वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नियरेस्ट कोई शॉप्स वगैरह हैं, कोई अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आप खुद ना बनाएं, आपके पास इतना टाइम नहीं, तो आप खुद बनाएं। ठीक है, उसका दूसरा हाल ये है कि आप बाहर से जाकर चीज़ में आप अपनी जो है लिस्टिंग कर दें, प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो भी आपने प्रोडक्ट लगाई हुई है, कोई भी सालन है, कोई रोटी है, कोई नान है या कोई खीर है या कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। ठीक है, खाने की। तो डेजर्ट्स वगैरह हो गए, उसके बाद बिरयानी वगैरह होगी। तो सिंपली आपने करना ये कि एक तो ऑप्शन आपके पास वो है कि आप घर से बना के दें। ठीक है, वो आपके पास टोटल जो आपको कमीशन आपको ही फायदा है उसका। ठीक है, जो अगर आप घर से बना के देते हैं। दूसरा जो आप बाहर से लेते हैं, आपको उसमें थोड़ा सा कमीशन कम आपको आएगा। उसमें आप एज अ कमीशन बेस ही करोगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप चीज़ खुद नहीं बना रहे, तो आप बाहर से बाय कर रहे हो। उसमें से आपने फूड पांडा को भी कमीशन देना है, क्योंकि 30%, 28 से 30% फूड पांडा का कमीशन होता है। तो वो आपको थोड़ा सा ना इतना फ़ायदा है उसका भी, लेकिन वो थोड़ा सा कम है उसका फ़ायदा। अगर आप घर में खुद बनाती है तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है। ठीक है, अब करना क्या है जी, आप फूड पांडा कमीशन है 30%। ठीक है, उसके बाद अगर आप चीज़ है, कोई बिल पर एक है 100 रुपये की चीज़ है, जैसे कि आप बर्गर लगा लें जी, शामी बर्गर है, बाहर से 130 रुपये का मिलता है। ठीक है, तो आप उसको फूड पांडा पे आपने 130 या 40 का नहीं लगाना, आपने बेसिकली उसको लगाना है, आपने पहले हिसाब लगाना कि भाई मेरा इसमें से मैंने फूड पांडा को भी 30% कमीशन देना है, वो निकाल के उसके बाद आपने वहाँ पे अपनी प्राइस लगानी है। अब बिल पर मैं लगाऊंगा जी, अगर मुझे 130 का मिल रहा है तो मैं वहाँ पे 280 का या 350 का, जितना भी मेरा दिल करे मैं उतना वहाँ पे लगा सकता हूँ। मैं देखूंगा पहले फूड पांडा कि भाई ये चीज़ कितने की सेल हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ पे देखूंगा, उसके बाद फिर मैं वहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मैं वहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, उसमें से फिर आपको फूड पांडा को कमीशन देगा, उसमें 30% फूड पांडा कट होगा और वीकली आपके जो बैंक अकाउंट के अंदर है वो पैसे आपके वीकली आ जाया करेंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर्स कितने हैं। स्टार्ट में थोड़ी सी जो वेंडर होता है फूड पांडा का, वो आपको गाइड करता है कि आपको आपके स्टोर के ऊपर जो आपका किचन है उसके ऊपर वो ऑफ लगवा देता है 30% का या 25% का, 20% का, 10% का वो फूड पांडा की तरफ से लगवा देता है और 20% का आपकी तरफ से लगा देता है। तो 30% का वो ऑफ लगा देता है ताकि उससे जो न्यूली आपका किचन होता है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऑर्डर डेली के कितने हैं। डेली के अगर आपके ऑर्डर कोई 5 से 6 या 10 भी ऑर्डर आपको आ रहे हैं ना, तो आपको फ़ायदा ही है। ठीक है, आपका जो वीकली है आपका तकरीबन कोई 4 से 5 से 6-7 हज़ार आपका इजीली आपका इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अगर इतने ऑर्डर आ रहे हैं तो फिर तो आप 10-12 हज़ार पे भी चले जाओगे वीकली। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, आपका एरिया किस टाइप का। अगर आपका एरिया ज़रा अच्छा है, महंगा एरिया है, जैसे अब मेरा है गुलबर्ग था, तो मैंने गुलबर्ग के लिहाज से मैंने वो किया था, जो प्रोडक्ट्स जो मैंने उसमें लिस्ट की थी। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि उसमें हमें पैसे कैसे मिलेंगे। ठीक है,
हमने हमारी चीज़ें सेल होगी। हाँ, सबसे पहले आपको आप जब प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे, आपका जो किचन है वो लाइव हो जाएगा। उसके बाद जब आपको ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आते ही आप अगर आप घर से बना रहे हैं तो आपने घर में बनाना है, 10-15 मतलब 20 मिनट का टाइम होता है मैक्सिमम। तो आपने उसके अंदर आपको आपने देना होता है, जो राइटर होता है फूड पांडा का, वो आपके घर आएगा, आपके घर आके वो आपसे चीज़ लेके चला जाएगा, ठीक है। चला जाएगा, फिर वो जाके कस्टमर को दे देगा, और वो जो आपने तो चीज़ दे दी उसको, अब आपको कैसे पैसे आएंगे? आपको ऐसे पैसे आएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपने अपना बैंक अकाउंट जो है या इजी पैसा आपने वहाँ पे देना है। तो उसके बाद जो आपके वीकली बेस पे आपके अकाउंट के अंदर आपको पैसे आ जाया करेंगे, मंडे या ट्यूसडे को गालिबन आते हैं वो पैसे, ठीक है। तो अब रजिस्टर कैसे करना है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फूड पांडा होम शेफ पे, ठीक है। ये देखें, अब ये सारी यहाँ पे पहले आपको मैं डिटेल समझा देता हूँ। कहते हैं जी, घर बैठे आप 50,000 से ज़ायद रकम कमाने का मौका पाएँ, ठीक है। अपनी मर्जी का मेन्यू सेट करें, अपनी सहूलत के मुताबिक दिन और वक्त मुंतखब करें, खाना पकाएं, मतलब आप किसी भी टाइम आपका जो दिल करता है आप वो टाइम चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप रात के टाइम करना चाहते हैं रात के टाइम कर सकते हैं, आप सुबह के टाइम करना चाहें दिन के टाइम आप सुबह के टाइम कर सकते हैं। तकरीबन आप 24 घंटे भी आप कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। आपकी मर्जी, जितने ज़्यादा टाइम होगा उतने ज़्यादा आपको ऑर्डर आएंगे, उतनी ही ज़्यादा फिर आपकी जो है अर्निंग होगी, ठीक है। तो उसके बाद ना किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत, ना कोई इजाफी चार्जेस, ठीक है। माहाना सिर्फ 800 लिस्टिंग फ़ी है और एक फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन हर फूड पांडा ऑर्डर पर, ठीक है। अब ये क्या जी, जो 800 है वो 200 जो है आपका वीकली बेस पे आपका जो है वो काटता है फूड पांडा, ठीक है। अब फूड पांडा क्यों, किस चीज़ का काटता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी है डिवाइस जो फूड पांडा की। ये देखिए, आजकल की जो डिवाइस है वो ये इस तरह की इस टाइप की डिवाइस है जो फूड पांडा की, ठीक है। तो ये आपको मिलेगी। अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर वो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। अगर आप फूड पांडा की डिवाइस लेना चाह रहे हैं जो मोबाइल है, तो ये आपको 16,000 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद जी, जो 200 करते हैं वो आपके इंटरनेट के चार्जेस करते हैं। इसके अंदर आपको सिम भी वो देते हैं, हर चीज़ वो देते हैं, ठीक है। उसके अंदर इंटरनेट का पैकेज लगा होता है। वो 200 जो काटते हैं ना वीकली, वो इंटरनेट का चार्ज करते हैं, और वो मंथली अगर आप हिसाब लगाएं तो 800 ही बनते हैं, ठीक है। 4 हफ्ते तो 200 200 400 400 और 400 800, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, अपनी आमदनी का अंदाज़ा लगाएं। कमाएं माहाना 50,000 से ज़्यादा रकम, वो भी घर बैठे, ठीक है। अब ये बिलफर्ज वो उसने अपना हिसाब लगाया, अगर आपकी चीज़ें मतलब कि इतने ज़्यादा रेट्स नहीं है तो 250 है, तो उस हिसाब से आपके 25 ऑर्डर्स भी आते हैं तो आप 50,000 ईजीली कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाते हैं, इसमें आप फूड पांडा पे अगर आप किसी को रेफर करते हो तो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। 4,000 से 6,000 का रेफरल बोनस है। एक बंदे को अगर आप रेफर करते हो तो उसका भी आपको 4,000 से लेकर 6,000 तक आपको उसका बोनस मिलेगा, ठीक है। आपने यहाँ से सिंपली अभी रेफर करने में क्लिक करना है, और सिंपली आपने यहाँ से देखें जी, हाँ ये एक पेज ओपन हो गया। यहाँ से मैं देखें, यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डाल दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद आपका अपना नेम लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद अपना CNIC नेम लिखना है, नंबर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपना अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद रेफरल सॉस के है जी, फूड पांडा होम शेफ है, फूड पांडा कस्टमर है, फूड पांडा राइडर है, फूड पांडा होम शेफ पेज फेसबुक है। कोई भी आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मैं होम शेफ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने होम शेफ किसी को रेफ़र किया तो भैया आप ये काम करो, ये अच्छा काम है, तो मैं यहाँ से बेसिकली फूड पांडा होम शेफ करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा, होम शेफ नेम बीइंग रेफर्ड, होम शेफ का CNIC वाला नाम लिखें। जो होम शेफ है जिसको मैंने रेफ़र किया उसका यहाँ पे आपने नाम लिखना है, CNIC वाला, ठीक है। उसके बाद सिंपली होम शेफ CNIC इनकरेक्ट CNIC विद रजिस्टर्ड CNIC मस्ट बी सेम डेट विल बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन। जिसको रेफर कर रहे हैं उसका CNIC लिखें जिसके ज़रिए फूड पांडा पे रजिस्ट्रेशन की जाएगी, ठीक है। होम शेफ प्राइमरी नंबर लिखना है यहाँ पे आपने। उसके बाद सेकेंडरी फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने होम शेफ एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे आपने जो है सिटी सिलेक्ट कर देना सिंपली। उसके बाद आपने सबमिट कर देना, तो वो जैसे ही वो रजिस्टर हो जाएगा तो उसके अंदर रजिस्टर होने के बाद जो आपकी पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे क्या है जी, इसके बाद देखते हैं जी फूड पांडा होम शेफ क्या है। फूड पांडा होम शेफ के ज़रिए आप घर बैठे खाना पकाकर पैसे कमा सकते हैं। जितना पकाओ उतना कमाओ। अब फूड पांडा पर पाकिस्तान का नंबर 1 फूड डिलीवरी आप फूड पांडा होम शेफ बैठे बनने के लिए कोई
क्वालिफिकेशन दरकार नहीं है, बस खाना पकाने के लिए हुनर और अपना बिजनेस चलाने के लिए जज्बा होना चाहिए। तो बेसिकली जितने ज़्यादा आपके ऑर्डर्स रहेंगे उतने ही आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, आपको मैंने समझा दो, ये 2 आइडियाज़ देते हैं जो क्या कहते हैं जी, हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए बेस्ट यही है कि वो घर से बना के सेल करें चीज़, ठीक है, वो बेस्ट है उनके लिए। और जो हैं कोई मर्द हजरात हैं जो वो अगर करना चाहते हैं तो वो सिंपली क्या कहते हैं जी, वो बाहर से भी कर सकते हैं। अगर वो घर पकाना चाहते हैं तो घर में बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो किसी आपके जो नियरेस्ट कोई शॉप्स वगैरह, कोई बर्गर वगैरह मिलता है, जिंगर वगैरह, या कोई डेजर्ट्स वगैरह की शॉप है, कोई इस तरह की फेमस अच्छी चीज़ है जो आपको लगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो उससे आपके रिव्यूज़ भी अच्छी हैं, आप वो चीज़ सेल करें, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि सस्ता देख लेना कि बहुत सस्ती चीज़ है ये मैं सेल करता हूँ, इसका मुझे प्रॉफिट अच्छा होगा, लेकिन नहीं, अगर आप सस्ती चीज़ सेल करेंगे उसका जायका ना हो तो आपको आपके जो रिव्यूज़ हैं वो गंदे आएंगे, ठीक है, तो फिर आपको उसका नुकसान है। रिव्यूज़ गंदे आएंगे, ज़ाहिर बात फिर आपको ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे। अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे आएंगे, अगर वो चीज़ थोड़ी सी महंगी भी मिल रही है, आप उसमें उतना अपना प्रॉफिट रख के आप वो प्राइस लगाएं ताकि आपको भी उसका प्रॉफिट हो, ठीक है, और जो आपका कस्टमर है उसको भी चीज़ पसंद आए और आपके किचन पे आए और वो ऑर्डर करे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा सिनेरियो है, ठीक है। उसके बाद जी क्या कहते हैं, हम अपने मेन्यू में क्या सर्व कर सकते हैं, आप कुछ भी इसमें चीज़ ऐड अपनी कर सकते हैं, कोई ऐसी मखसूस नहीं है कि आपने यही चीज़ ऐड करनी, कोई भी आप घर पे अपनी कोई न्यू डिश इंट्रोड्यूस करवा के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारा खाना पूरे शहर में डिलीवर होगा नहीं, वो आपके जो इर्द गिर्द का एरिया 3 से 4 किलोमीटर का जो एरिया है वो सिर्फ उसके अंदर ही होगा, डिलीवर होगा, ठीक है। ये सिस्टम कैसे चलता है, फूड पांडा ऐप पर रजिस्टर करने के बाद आपकी तवज्जो सिर्फ खाने पकाने पर होगी। ऑर्डर की फराहमी के लिए खाने की डिलीवरी तक हम रखेंगे हर चीज़ का ख्याल, ठीक है। अच्छा, ये छोड़ें, इसको अब आप ये आप सारा कुछ खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई इजी से हैं पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपको फूड पांडा का जो वेंडर होगा वो आपको आपसे रब्ता करेगा, ठीक है। उसमें आपने करना क्या होगा, उसमें आप सबसे पहले जी वो कहते हैं कि ऑन बोर्डिंग के लिए जब आपने अगर अपना किचन बनाना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या रिक्वायर है जी, ऑन बोर्डिंग फीस है जो कि 10,000 मैंने आपको बताइए अगर आप अपने मोबाइल से उसको करते हैं, ठीक है। अगर आप उनकी डिवाइस लेते हैं तो उनके लिए उसके लिए है 16,000। उसके बाद ये फूड पांडा डिवाइस के लिए पेमेंट स्क्रीनशॉट, ठीक है, पेमेंट करके आपने स्क्रीनशॉट उनका जो वेंडर होगा उसको देने हैं। नीचे उन्होंने अपना अकाउंट नंबर भी दिया है कि इस अकाउंट के अंदर उन्होंने आपने भेजना है, उसके बाद उनको स्क्रीनशॉट दे देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या रिक्वायर है, CNIC पिक्चर फ्रंट एंड बैक, चेकबुक पिक्चर, टाइटल नेम, बैंक नेम एंड IBAN मस्ट बी विजिबल। फ्रंट गेट पिक्चर, जो आपका गेट की पिक्चर आपने देनी है, उसके बाद जो आपने किचन की पिक्चर देनी है, उसके बाद किचन स्टोव पिक्चर देनी। किचन स्टोव की है जी, किचन स्टोव जो है आपका चूल्हा है, बेसिकली आम लफ्ज़ों में जिसको चूल्हा कहते हैं, आप अपने चूल्हे की पिक्चर देनी है कि यहाँ पे मैं अपना खाना बनाऊंगी, ठीक है, या बनाऊंगा। उसके बाद मेन्यू, प्राइसेस एंड टाइमिंग आपने देनी है। आपने पहले मेन्यू अपना रेडी कर लेना है, वो आपको एक शीट दे देगा, उसके थ्रू आपने उसमें जाके अपनी चीज़ें प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, उसके बाद अपनी प्राइसेस ऐड करनी है वहाँ पे अपनी, ठीक है। उसके बाद जी क्या है जी, कंप्लीट होम एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसलिए कि ताकि जो राइडर के लिए इजी हो जाए कि आपने प्रॉपर आपने एड्रेस देना है कि राइडर के लिए भी इजी हो जाएगा आपके घर का जो एड्रेस समझना, ठीक है। पिन लोकेशन देनी है, करंट लोकेशन देनी है, व्हाट्सएप भैया लोकेशन देनी, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 अल्टरनेटिव नंबर देने, अगर आपका एक नंबर नहीं अवेलेबल है तो कोई दूसरा नंबर आप दे दें ताकि वो राइडर जब आपके पास आए तो वो अगर एक नंबर आपका नहीं मिल रहा तो वो दूसरे नंबर पे ट्राई कर ले, ठीक है। उसके बाद क्या जी, ईमेल आईडी आपने देनी है, आपने हाउस नियरेस्ट प्लेस देनी है, जो आपके नियरेस्ट कोई भी फेमस जगह है उसका आपने बता देना, कोई शॉप है ऐसी या कोई भी चीज़ है। उसके बाद है 200 लिस्टिंग फीस एवरी वीक, जो मैंने आपको बताया जो है इसकी इंटरनेट की फीस है। उसके बाद ये 1.6 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चार्जेस विल बी चार्ज बाय द वेंडर इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट मोड चूजन बाय कस्टमर फॉर ऑर्डर्स, ठीक है। 30% कमीशन फॉर पंजाब वेंडर्स एंड 34% फॉर इस्लामाबाद वेंडर्स विल बी चार्ज बाय फूड पांडा ऑन एवरी ऑर्डर। अब मैंने बताया 30% जो कमीशन है वो फूड पांडा चार्ज करता है। जो पंजाब के अलावा इस्लामाबाद वाली सिटीज़ हैं, कोई और सिटीज़ जहाँ पे फूड पांडा चल रहा है वहाँ पे 34% है कमीशन इनका फूड पांडा का, ठीक है। उसके बाद अकाउंट डिटेल्स वेयर द फीस हैज़ टू बी डिपॉजिट बाय द होम शेफ आर फॉलोज। ये इनका नंबर है जी, इस पर आपने उस पर अपने पैसे भेजने, जो आपने उनकी फ़ीस है वो भेजनी है। उसके बाद आपने आपका जो वेंडर होगा उसको आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है, सिंपली।
तो इसी तरह आपकी अर्निंग होगी, जितने ज़्यादा आपके ऑर्डर्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि आपने चीज़ अच्छी देनी है ताकि आपके रिव्यूज़ अच्छे आएँ। रिव्यूज़ अच्छे आएंगे, जितने रिव्यूज़ अच्छे आएंगे उतने ही ज़्यादा आपको ऑर्डर आएंगे, तो उतने ही ज़्यादा फिर पैसे कमाने का मौका पैदा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आके मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह पूरा गाइड कर दूंगा सारा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।